औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको उनमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, मेरी शोहरतों से चाहे सुख सुकून से तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। जहाँ जहाँ ईद है उनको ईद मुबारक, और हमारी सुबह ईद है हमारी, अल्लाह ताला कल हमें मुबारक करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, इसी दुआ के साथ आमीन सुम आमीन। तो जी कल से वीडियो मैं देख रही थी जहाँ हम उनके जो हमारे हैं मौलाना साहब आसिफ रज़ा अलवी साहब, उनके जो बयान लगा था उस पर काफ़ी तबसरा हुआ। बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई और उन्होंने जो कहा कि ये मामला थोड़े बिगड़ चुके हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं है, इंशाअल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला अच्छा करेगा। और जो ठंडा पानी वाला काम कर सकते हैं वो इस वीडियो में ज़रूर आए और वीडियो बनाएं। जो आग का जल्दी पे आग छिड़कने वाला काम है वो ना करें। तो उन्होंने मतलब लोगों को आगाह किया और लोगों को बताया कि अभी नाउम्मीद नहीं है। तो काफ़ी लोग खुश हो गए थे। और जिस तरह बार बार रजब कह रहा है जी ईद वाले दिन सुबह 6 या 7 बजे मेरा व्लॉग आएगा, उसमें आपको मैं बड़ा कुछ मतलब कुछ लोग तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि शायद इनका पैचअप हो गया और कीवान और ईमान दोनों अपने घर चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो कल ईमान ने वीडियो लगाई है जिसमें 6 माह का बेटा उसका हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो मेरा बेटा खुद है, 3 बेटियों के बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया 6 माह का हुआ तो मैंने भी उसके लिए मिठाई बांटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं उसको सपारा पढ़ने छोड़ने गई थी तो मैं मिठाई का डिब्बा लेके गई थी। हर माँ अपने बच्चे की कदर कीमत जानती है, ज़ाहिर है वो माँ। और साथ में जो उन्होंने फिर एक वीडियो लगाई है जिसमें मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हॉस्पिटल जहाँ वो है मतलब हॉस्पिटल जाते लेके पूरा जो मूवमेंट था वहाँ जो जो एक एक लम्हा था वो एक कैच किया गया। मुझे समझ नहीं आई कि किसने वो वीडियोस बनाई, माँ ही होगी बनाने के लिए या कोई कज़न होगी साथ, क्योंकि माँ तो खुद परेशान थी जो उसकी सिचुएशन थी। जिस तरह भाई उसको गाड़ी में बिठा रहा है या लेके गया है या ड्रिप्स लगी है या फिर बेबी को आके मिलाया गया है, बच्चे को दिखाया गया, या फिर उसकी जो 4-5 लोग थे रजब के फैमिली के वो बस ऐसे लगा के दिखा के पीछे कर लिए गए हैं। तो मतलब क्या इसका मतलब है, लगता है इस टाइम अगर सुलह की तरफ ये सारा कुछ जा रहा था तो ईमान को ये चीज़ें लगानी चाहिए थी। हाँ ये चीज़ें जब लगाती जब उसने कहा था कि इसने मेरा कौन सा साथ दिया है, जब मेरे माँ बाप को ज़रूरत थी, मेरा ये था वो था ब्ला 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 ब्ला, तो 1 महीना भी एक लड़की मेरे साथ नहीं रही, ये वो। जब पॉडकास्ट आया था उस वक्त ईमान को ये चीज़ें सारी लगानी चाहिए थी जो उन्होंने लोगों को दिखाना चाहा है कि अगर मैं उसके साथ नहीं थी तो मेरा भी वो वक्त था जब मेरा बड़ा कीमती वक्त है जहाँ शोहर के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और बीवी का यही होता है कि शोहर मेरे पास, और शोहर का ये होता है कि मैं एक लम्हा भी अपनी बीवी को छोड़ के इधर से उधर ना हो जाऊँ। वो हर चीज़ को फील कर रहा होता है सब रिश्तों के साथ साथ, तो वो चीज़ नहीं थी, उसका भी हक है। लेकिन इस टाइम अगर सुलह की तरफ जा रहा था तो जब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया था तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें शेयर करना नहीं बनता था। तो हो सकता है कि अब ये जो चीज़ें बनती बनती बिगड़ गई हों। तो मौलाना साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप तो लोगों को रोक रहे थे कि लोग इस तरह की हरकत ना करें, और बिल्कुल लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर 2 घर बन रहे हैं दोबारा सिमट रहे हैं तो उसको समेटना चाहिए। अल्लाह ताला राज़ी होता है, जो ख़राब करता है वो शैतान का अमल है, इब्लीस का, और जिसकी रोज़े महशर तक कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह ताला हमें ऐसे कामों से बचा के रखे, आमीन सुम आमीन। तो अब ये जो काम कर दिया है ओन ने किया है या ईमान ने किया है या इनके किसी अपने करीबी रिश्तेदार ने किया है, क्योंकि ये उन लोगों के पास तो नहीं होगी ये सारी चीज़ें। जो रजब की फैमिली के लोग होंगे तो वो तो नहीं लगा सकते कि वो उन्होंने लगाया तो मतलब रजब को फिर गुस्सा आ गया, ऐसी चीज़ें सारी। तो मेरे ख्याल में ये जो अगर लगा है तो गलत लगा। बाकी दुख हुआ है जो उसने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि अपने बेटे को कि मैंने तेरी वजह से जीना सीखा, या तू मेरी मतलब बहुत बड़ी ताकत है। बड़ी खूबसूरत बातें हैं, बड़े मतलब उन बातों के आगे अल्फाज इंसान के ख़त्म हो जाते हैं। हर माँ वो अपना वक्त याद रखती है, और जो जिस वक्त में आपको उम्मीद ना हो कि 9 मंथ मैंने जिस तरह काटे हैं और आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है,
वो तो हेल्दी भी इंसान हो, जब डॉक्टर बार बार कह रहे हैं बच्चा हेल्दी, आप भी ठीक है बिल्कुल, तो उसमें भी कोई पता नहीं होता कि आगे आने वाला हमारे लिए वक्त क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। वो तो इंसान डर रहा होता है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह ताला बच्चे को भी तंदुरुस्ती और माँ को भी तंदुरुस्ती देना। और उसके लिए जहाँ मतलब उसने कह दिया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा तो मैच्योर है, 1 हफ्ता सिर्फ पहले पैदा हुआ है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह भांजी को कहा जी उससे भी ज़्यादा सेहतमंद है, ये तो वो तो एक माँ जानती है ना जिस तरह उसने वो वक्त गुजारा होगा। और अल्लाह ताला जिसे अल्लाह ताला रखे उसे बंदा कौन चखे, जिसको अल्लाह ताला देता है ना ज़िंदगी। तो मैंने एक बार आपको बताया भी था, हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी, तो उसका बेटा 7 माह का पैदा हुआ और पैदा होते उसका ऑपरेशन हुआ हर्नियों का, और माँ घर से जाके फीड कराया करती थी। और वो मैट्रिक में पढ़ता था, तो पिछले साल वो ठीक हो गया माशाल्लाह, हट्टा कट्टा। तो मैट्रिक में था जब उसका एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हुआ उस एक्सीडेंट में। और यकीन करें इतना मतलब माँ पागल हुई हुई थी, और हम लोग खुद जब मैं खुद अफसोस करने की, और उसकी माँ की हालत मेरे से देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि हमारी गली में रहते थे, बड़ा आना जाना था। तो ये है मेरा रब कि वो बुतों में सांस डाल सकता है। जो वक्त था उस वक्त में वो बच्चा माशाल्लाह बच गया, सारा कुछ हुआ, परवान चढ़ा, और मैट्रिक में जाके क्या हुआ तो ये ईमान जान सकती है। ये क्या जाने रजब, क्या जाने उसकी फैमिली, या क्या जाने गम। वो हर माँ अपनी सिचुएशन जानती है, वो हर माँ अपने जो उसका वक़्त वो होता है वो जानती है। उस तकलीफ़ से बिल्कुल भी हम नहीं भूल सकते ना हम एक साइड को, लेकिन वो भी मुश्किल में था, मजबूर था, जैसे भी निकला। अगर पास होता तो शायद आज ये जिस जगह पे खड़े हैं इस जगह पे ना होते, ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत और रंग में होता। या फिर फैमिली सारी वो मोहब्बत बहू को देती और बहू उनको देती, तो शायद आज भी ये ना होता कि लोगों के मुंतज़िर होते कि लोग हमारे घर को तबाह ना करें और लोग हमारे घर को बनाने में कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें, ये है सोशल मीडिया। इसने अगर पैसा दिया है ना, तो इसने ख़राबियाँ भी बड़ी पैदा की हैं। लोग पैसा तो लेके मतलब वो पैसा मिला जिसमें सुकून नहीं है, जिसमें इज़्ज़त नहीं है, जिसमें कुछ भी ऐसा है जिसमें वो चाहे आप इतना कमा रहे हो, चाहे बांट रहे हो, चाहे जो मर्ज़ी कर रहे हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून कोई नहीं है। अल्लाह ताला हिदायत के दरवाज़े खोले सब पे। जो लोग इस तरह के रखते कर रहे हैं उनका घर तोड़ने की, या किसी का घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके भी हिदायत दे। और हमारी दुआएं कहते हैं ना एंड तक साथ है। अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को सलामत रखे, इकट्ठा रखे, और अपने बच्चे को इंजॉय करें, फील करें। जो वो चीज़ रजब ने इंजॉय कर सका, ईमान नहीं कर सकी उस चीज़ को खुशी से, तो आगे वो अपने बच्चे को एक खूबसूरत तरीके से लेके चलें, उनको उसको परवान चढ़ाएं, पालें, संभालें, अच्छी तालीम दें, अच्छा इंसान बनाएं। दादी दादा सारे रिश्ते, ये नहीं है कि हमारी कोशिश हो कि सिर्फ ननिहाल वाले रिश्ते हों, दादाल वाले ना हो। नहीं, जहाँ खाला खड़ी है वहाँ फूफो नहीं खड़ी हो सकती, और जहाँ फूफो है वो जगह खाला नहीं ले सकती। जहाँ मामू है वहाँ चचा नहीं, जहाँ चचा मामू नहीं। तो उसका तो एक ही बहन है कि चाचा चूचा है ही कोई नहीं। एक शुक्र अल्लाह का अदा करें कि चलो 2 बहन भाई दुख सुख करने वाले हैं। तो इधर ये भी 2 बहन भाई हैं, लेकिन कौन बहुत गलत करवा रहा है, बहन पे बहुत गलत करवा रहा है। जो लड़के होते हैं ना वो बहुत जल्द समझदार हो जाते हैं। तो कल को अपना जब इसका घर बनेगा ना, इसको ये बहन खटकेगी हर वक्त, इसको अपने घर की सिर्फ पड़ जानी है, सिर्फ इसको ये होना कि मेरा घर बच जाए, मेरा बच्चा हो। लेकिन आज वो जो बहन को ले लेके कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इनके इतने रिश्तेदार गाफिल हैं जो उस लड़के को किसी जगह पे नहीं रोकते। बाकी ठीक है, वो जो सारे लम्हात उन्होंने चलो जी कैप्चर किए और लोगों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन ये टाइम नहीं था। इस टाइम तो लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को वार्न किया जा रहा है कि आप उनके घर के लिए बाइस से ख़राबी ना बने। बल्कि मैं एक कल थंबनेल देख रही थी जिसमें उन्होंने लगाया हुआ था कि मौलाना साहब मतलब उन पे बहुत गुस्सा हुए। तो मेरा ख्याल है बनता भी है कि अगर एक बंदा जो काम बिगाड़ने में लगा हुआ है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और एक इंसान उनको जोड़ने के लिए मतलब जदोजहद कर रहा है, और भी एक भी नहीं कई लोगों का बता रहे हैं कि कई लोग इनके रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है कि कल को ऐसे लोगों के लिए कोई दोबारा आवाज़ उठाएगा? मेरे ख्याल में नहीं उठाएगा। तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को जो फिर अपने आप को खुद दोराहे पे उन्होंने ला के खड़ा कर दिया ना, बसें उजड़े जो मर्जी हो, फिर उनकी अपनी मर्जी है, कोई क्या कह सकता है।
जब इंसान पढ़ लिख जाता है, बाशऊर हो जाता है, और ये तो बड़े पढ़ी लिखी फैमिली है, बड़े समझदार लोग हैं, अगर फिर ये ऐसी जाहिलाना हरकतें कर रहे हैं तो फिर मैं कहती हूँ अनपढ़ जो लोग हैं उनका तो कोई पता ही नहीं है वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो मैंने रात कल की वीडियो देखी, बड़ा मुझे दुख हुआ। बाकी ये भी दुख हो रहा था देख देख के, उसकी बातें सुन सुन के, और एक एक लम्हा जो उसने जिस अजियत से काटा होगा, जिस मतलब उसने भी दिखाया कि अगर मैं साथ नहीं थी तो आप लोग भी मेरे साथ नहीं थे, आप दूर थे तो ना आपकी बहन मेरे साथ थी, ना आपकी माँ, औरतें थी ना, इन्होंने साथ होना था, मर्दों का तो काम ही नहीं होता, वही दुख सुख में थी। लेकिन फिर कहते हैं ना, बड़ा कौन, जिसकी ज़ुबान बड़ी, जिसकी लोलो ज़्यादा चलती है वही बड़ा है। वो रजब भट्ट साहब, अभी मैं एक पोस्ट देख रही थी जिसमें उन्होंने काफ़ी छितरौल की है, और उन्होंने रिहान तारक की भी की है। उसने ये सवाल क्यों नहीं रखे कि जब निकाह इतनी देर पहले हुआ था तो क्यों उसका साथ ऑनलाइन निकाह नामा क्यों नहीं करवाया गया, ये हमने भी कहा था। और जब वो हो जाता तो फिर बीवी का शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं साथ बनवाया गया। अगर कोई भी माँ जाती, बहन जाती, कोई हाँ। भी जाता तो आईडी कार्ड मिनट में बनना था, और जितनी इनकी सलाम दुआ बाकी हाँ, इनके काम तो उसने तो मिनटों में खुद होते नहीं, हैं। उसने बड़ी पते की बातें बताई हैं। ये जो एजेंट होते हैं ये खुद सारा कुछ हाँ समझाते जी। हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। उन्होंने तो फीस लेनी थी, 4 लग गया, 4 लग गया, 4 लग गया। तो इस पे ये भी तो डाउट हो रहा है ना कि ये चाह ही नहीं रहा था, जो इसने निकाहनामा आज तक ऑनलाइन ही नहीं करवाया था है? जी बिल्कुल। तो फिर हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है। तो अल्लाह ताला जिसे बसाए कोई उजाड़ नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।